नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, इससे पहले वाला वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 का 1 से लेकर 5 तक के सभी सवाल को हल करके बताया था। ठीक है, और अब जो है हमारा छठा नंबर सवाल स्टार्ट होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई इस एक और मैं बात बता दूं आप लोग को, एनसीईआरटी का संपूर्ण सोल्यूशन हो चुका है। मतलब आप लोग को जो अध्याय पढ़ना है, इससे पहले वाला पढ़ना है, बाद वाला पढ़ना है, आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, सभी चैप्टर वाइज लिंक है। ठीक है, तो वहाँ जाके क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। मेरा एक ही असूल है भाई, आप लोग को जितना हो सके आसान भाषा और आसान चीज़ दे के समझाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो भाई आज हम लोग देख लेते हैं छठे नंबर सवाल। भाई छठे नंबर सवाल जो है बहुत ही भाई ईजी है। देखो ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे कह रहा है छठे नंबर सवाल में, यदि बिंदु यहाँ पे दे रखा है, यदि बिंदु 1,2 4,y 6x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। बिल्कुल आप लोग समझिए, अपन यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। आप बच्चे तो रहे नहीं, आप 10th में आ गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। सामने वाली सम्मुख, ये सामने वाला भुजा आपस में बराबर होती, इसके सामने की ये भुजा हो गया और इसके सामने की ये भुजा हो गया, तो ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ठीक है, और यहाँ पे अपन नाम देते हैं ए बी सी और ये रहा डी। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे समान कर्म इसी कर्म में लेना है। ठीक है, तब इसको ए माने, इसको बी मानना है, इसको सी और डी। यहाँ पे अपन इसका नाम लिख देते हैं क्या, एक में दे रखा ए जो 1 और 2 दे दिए, और बी जो दे रखा है 4 और y दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी जो दे रखा है x और 6 दे रखा है। ठीक है, और डी दे रखा है 3 और 5। और ये सवाल में कह रहा है x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोग को क्या करना है, इस समांतर चतुर्भुज में एक ड्रॉ कर देना है क्या, विकर्ण। और अब आपको पता होगा विकर्ण कैसे होते हैं। ये हो गया आपका विकर्ण, थोड़ा लाइन निकल गया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना भाई। ठीक है, चलो ये हो गया इसका विकर्ण। और विकर्ण का हम नाम कुछ दे सकते हैं, जिसका यहाँ पे हम देते हैं इसका ओ नाम दे दिए। ठीक है, ओ हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए एसी का विकर्ण क्या होगा, ओ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे मध्य बिंदु ए और सी का मध्य बिंदु ओ हो गया, और बी और डी का मध्य बिंदु ओ हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए और सी का मध्य बिंदु बराबर लिखेंगे यहाँ पे हल करके ए सी का मध्य बिंदु बराबर। तो मध्य बिंदु बराबर आपको सूत्र हम बताए थे, x1 + x2 बटे का 2, और यदि y का मान निकालना है y के लिए तो y1 + y2 बटे का 2 ये होता है। तो AC का मध्य बिंदु क्या है, O है, लिखेंगे O बराबर। और साथ ही आप लोग समझ लीजिए, यदि हम पूछे x1 क्या हो गया, ये हो गया और ये y1 हो गया। ठीक है, इधर में देखेंगे तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। क्लियर हो गया ये चीज़। तो x1 + x2 है ना, तो x1 क्या हो गया 1, और यहाँ पे x2 क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + x बटे का 2। अब देखिए यहाँ पे, और ये देखिए y1 क्या है 2 है, तो 2, और यहाँ पे प्लस ये 6 हो जाएगा, 2 और 6। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन चलिए लिख देते हैं 6 बटे का 2, टेंशन खत्म। अब देखो भाई ओ बराबर लिखते हैं, ये तो चेंज होगा नहीं, 1 + x ही हो जाएगा, बटे का 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 8 हो गया, बटे का 2, 2 चौके 8। ठीक है, कट गया, 2 चौके 8। अब यहाँ पे ओ बराबर अपन लिखेंगे 1 + x बटे 2 और 4। ये इसको समीकरण अपन 1 कर लेते हैं। अब देखिए 1 कर लिए, अब अपन लोग को यहाँ पे एक चीज़ और ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, अब ये तो ए और सी के मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब बी और डी के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिखना होगा, फिर से पुनः करके लिख लीजिएगा आप लोग, पुनः बी और डी का मध्य बिंदु बराबर। अब सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, x1 + x2
बटे का 2 कोमा y के लिए निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे का 2, y1 प्लस y2 बटे का 2। अब यहाँ पे BD का भी मध्य बिंदु O ही है, तो O लिखेंगे, O बराबर x1। सेम प्रकार उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे समझना होगा, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और उसी प्रकार से ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखना है x1 4 और यहाँ पे 3, 4 3 हो जाता है 7, लिख देते हैं डायरेक्ट 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x1 y1 क्या है, y ही है y, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 5 बटे का 2। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 लिया जाए, यहाँ आप लिखेंगे अर्थात समीकरण 2 निकल गया है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में। ठीक है, अब ये लाइन अपन यहाँ से मिटाते हैं। अब देखो भाई, समीकरण 1 क्या है, ये है, यहाँ आप लिखेंगे 1 प्लस x बटे का 2 और 4 है, 4 है, बराबर इधर जो है समीकरण 2 7/2 कोमा y प्लस 5 बटे का 2, ये दे रखा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना क्या होगा भाई, ये जो हो गया 1 प्लस x, ये क्या हो गया x1 हो गया, और ये क्या हो गया इधर 7/2 x2 हो गया। यदि निर्देशांक से देखा जाए तो ये हो गया 4 जो है ये आपका y1 हो गया, और y प्लस 5/2 जो है आपका क्या हो जाएगा, वो y2 हो जाएगा। तो x1 और x2 को एक साथ लिखना है। ठीक है, अपन लोग को यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस x/2 और ये इधर आ जाएगा तो बराबर में ही है 7/2। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, अब ऊपर में बच क्या गया 1 प्लस x बराबर 7। यदि x बराबर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 7, और ये जो है एक इधर प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में 1, तो x बराबर जो निकल के आ गया आपका 6 आ गया। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, x बराबर अपन लोग मान ज्ञात कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब फिर से अपन लोग यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से लिखें, पुनः करके लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है 4 है तो ये 4 लेंगे, y2 है y1 है, फिर y2 लिखना है बराबर करके y प्लस 5 बटे का 2। अब देखो भाई ये तो कट नहीं रहा है, बराबर में है, एक दे देंगे, नीचे में एक दिए तो ये हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 बटे 4 दूने का क्या हो जाएगा 8, तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस में है 5 तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये x और y का मान आपने आसान तरीका से ज्ञात कर लिया। और यहाँ पे जब देखेंगे आप लोग को पूछ रहा था x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो कितना सिंपल था, कितना इजी था, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं छठे के बाद 7वें नंबर सवाल। देखिए 7वें नंबर सवाल बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग को यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आराम से ये सारे सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 7वें नंबर सवाल में कह रहा है यदि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त की व्यास है। तो भाई साहब पहले अपन लोग यहाँ पे एक वृत्त क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये वृत्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कह रहा है ये ए बी जो है, समझते चलेंगे सवाल को, ए बी जो है क्या है, ए और बी एक वृत्त का व्यास है, तो व्यास दे दिए हमने, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, जिसका केंद्र ओ है, तो बीच में होता है केंद्र ये हो गया ओ। ठीक है, केंद्र जो है दे रखा है, जिसका केंद्र दे रखा है 2 और कोमा -3। ठीक है, तथा बी के निर्देशांक को दे रखा है यहाँ पे 1 और 4 दे रखा है, बी के निर्देशांक दे रखा है। तो भाई साहब पहले सवाल में कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए,
तो अपन को तो पता है ये दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसको ले लेते हैं एक्स और वाई। अब यहाँ पे देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अपन लोग को बी निर्देशांक दे रखा और केंद्र मतलब मध्य बिंदु दे रखा, बाकी ए निकालना है। तो क्या कैसे निकालना है, सोच में पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हल और सॉल्व करते चलना है। क्या लिखना है, सॉल्व करते चलना। लिख देंगे यहाँ पे माना कि ए बराबर एक्स कोमा वाई, ठीक है, और चूंकि ओ ए और बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अर्थात अब देखिए यहाँ पे सुर तो हो जाएगा, अर्थात मतलब ये मध्य बिंदु के बराबर होना चाहिए ए बी, ठीक है। तो ओ जो है ए बी के बराबर होना चाहिए। तब अपन यहाँ पे लिखेंगे ओ का मान दे रखा है, ओ का मान दे रखा है 2 और -3, और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वो समझिए, बराबर करके लिखेंगे। ओ का मान हमको पता है, ए बी का मान नहीं पता, ए का मान नहीं पता है, बी का मान पता है, तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, ठीक है, क्या सूत्र होता है, x1 + x2 बटे का 2, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। और इधर देखिए कोमा y1 + y2 बटे का 2। यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए तो मतलब सवाल का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक यदि समझ गए तो सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा भाई साहब, तो सवाल और भी इजी हो जाएगा। अपन फटाक से अब इसके बाद आंसर ही निकालने वाले। x1, अब देखिए यहाँ पे x1 हो गया और इसका x2 ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 तो x ही रहेगा, x2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ वाला, ठीक है, बटे का 2, कोमा y1 y ही हो गया और इधर 4 हो जाएगा, +4 बटे का 2, तो ये 2 दे दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर में दे रखा 2 निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक ये x1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये y1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 2 निर्देशांक निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है x1 है और ये वाला x2 है, ये y1 है तो ये y2 है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, तो समझ गए। तो जिस प्रकार हमने पहले नंबर सवाल में किया था उसी प्रकार यहाँ पे भी अपन लोग को काम करना है, ठीक है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से अपन लोग को काम करना है। ये 2 था, 2 दे दिए। तो अब देखिए यहाँ पे है 2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अर्थात 2 बराबर क्या लिखेंगे, x + 1 बटे का 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूने 4 बराबर x + 1, ठीक है, x + 1। अब देखिए यहाँ पे यदि x बराबर निकालना हो तो 1 को इधर भेजेंगे, ये प्लस में तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में 4 - 3 बराबर x, ठीक, 1 ना भाई, ये तो गजब हो गया। 4 - 3 कहाँ से 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 - 1, ठीक है, x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बराबर x, या आप लोग इसको उल्टा लिखे हैं, इसको सीधा कर दीजिए, x बराबर 3। ये मान आप लोग को निकल के आ गया, ठीक है, x का मान आपने निकाल लिया। अब आता बारी y का निकालने का, ठीक है, y का। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला -3 है, ठीक है, -3 है, लिखेंगे -3 बराबर ये y जो है y2 y + 4 बटे का 2। इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 माइनस का 6 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 4, ठीक है, y + 4। अब देखो भाई ये y का मान निकालना है तो ये 4 को इधर भेजना होगा, माइनस प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर y। अब देखो इसको घटा दो, प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर y, या y बराबर -10। ये निकल गया आप लोग का। ये क्या निकल गया, तो लिखेंगे अतः
ए बराबर एक्स और वाई, तो ए बराबर क्या निकल के आ गया, एक्स का मान 3 और वाई का मान -10, ये निकल के आ गया। यही हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो भाई साहब यदि दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स है तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए तो आइए अब हम लोग 8वें नंबर सवाल को करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डेंजरस भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, बहुत आसान है, ठीक है भाई, सब समझने की चीज़ और कुछ नहीं। कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः दे रखा है यहाँ पे -2, -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर दे रखा 3/7 ए बी हो तो P रेखाखंड और ए बी पर स्थित है। P रेखाखंड जो है ए बी पर स्थित है। थोड़ा सा पिक्चर ड्राइंग कर लेते हैं ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलो भाई देखो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, बाकी तो मैं हूँ ही, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ए और बी लिख देते हैं, ए बी, और ए बी पे एक बिंदु है जिसको पी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अपन इसका नाम पी देते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ मान भी दे रखा है, अब इधर बी का भी मान दे रखा है 2, -4, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिया है पहले, ठीक है। अब ये P का जो है हम लोग को निर्देशांक निकालना है, ठीक है। x और y देते हैं। P के निर्देशांक के लिए हम लोग को चाहिए क्या, देखो भाई, हम लोग को P के निर्देशांक के लिए चाहिए क्या। अब ये भी तो पता है लेकिन P का निर्देशांक पता नहीं। ये हो गया आपका A और P जो हो गया M1 हो गया, और P और B जो है M2 हो गया, M2 हो गया, ठीक है। तो अपन M1 और M2 भी अपन लोग को ज्ञात करना होगा तभी तो होगा। पहले दिया क्या है वो देख लो, पहले दिया क्या है दिखेंगे, दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, देखिए यहाँ पे ये दे रखा, ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखा है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग यहाँ पे क्या करना है, ये दे रखा है, ठीक है। और अपन लोग यहाँ पे यदि लिखे M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 AP, AP अनुपात क्या हो जाएगा PB, PB, ये हम लोग को तो ज्ञात करना ही है, इसलिए हमें इस पे क्वेश्चन मार्क कर दिए। ये दे रखा, ठीक है, M1 और M2 क्या हो जाएगा, AP और PB हो जाएगा, ठीक है। अब चित्र से यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें, ठीक है, लिखेंगे चित्र से क्या लिखेंगे, ए और बी, ध्यान जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ ध्यान देना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी, सॉरी पी बी, ये बड़ा टुकड़ा है, ए और बी, छोटा टुकड़ा क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी हो जाएगा। ये इसलिए मैंने लिखा ए बी बराबर ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी हमको चाहिए, ए बी हमको चाहिए, ए पी भी चाहिए, ए पी भी चाहिए। यहाँ पे यदि ए बी बराबर, देखिए ये बराबर, इससे हमको मान निकल जाएगा। क्या मान निकल जाएगा, देखिए यदि हम लोग इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ पे ये देखिए दे रखा क्या, ए पी बराबर 3/7 और ए बी दे रखा। या तो आप लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, देखो भाई थोड़ा सा यदि गलत लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। दे रखा जो वो चीज़ देखिए, यहाँ पे दे रखा क्या, ए पी बराबर 3AB/7 दे रखा। यदि हम लोग को ए बी का मान निकालना है तो ये क्या है, इधर बटे में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 7AP, और ये क्या है, ये गुना में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर इधर क्या बच गया, ए बी, और ए बी बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे 7AP बटे का क्या मिल रहा है 3, ये मिल रहा है,
ठीक है। अब अपन लोग ए बी के जगह पे क्या दे सकते हैं, 7AP/3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ तक समझ गए तो आप समझिए कि समझ गए पूरे सवाल। लिखेंगे 7AP/AB बराबर बटे 3। अब ये हो गया, ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे जो दे रखा है AP+BP ये लिख लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बट्टे में तो कुछ है नहीं, AP+BP के बट्टे में कुछ नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बट्टे में 1 देते हैं। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7AP बराबर क्या हो जाएगा, 3AP और प्लस 3BP। अब देखो ये हो गया 3AP और 7AP और यहाँ पे है 3AP। अब देखो समझ में आ रहा है। अब ये प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में, 7AP माइनस 3AP बराबर की साइड में क्या बच गया, 3BP। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4AP, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, बराबर 3BP। समझ में आ रही बात। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AP/BP। तो AP क्या है आपका 4 बटे का BP क्या हो गया 3। तो यहाँ पे ये निकल गया 4/3। और ये AP और BP है क्या, AP यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ AP M1 है और BP जो है मेरा M2 है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा 3,4। ये हो गया, समझ में आ रहा है, AP और BP। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे। अर्थात समझते चलिएगा एक एक बात को। अर्थात क्या लिखेंगे, M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4, ये निकल के आ गया। अब लिखेंगे, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है। देखिए हमने ये दोनों ज्ञात कर लिया, M1 और M2 ज्ञात कर लिए। तब हम लोग विभाजन सूत्र से निर्देशांक P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं और लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से भी ज्ञात हो जाएगा, विभाजन सूत्र से x के लिए क्या जानते हैं, x बराबर mx2 M1x2 प्लस M2x1। ठीक है, बटे का सूत्र याद होना चाहिए आप लोग को, बटे का M1 प्लस M2 होता है। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे M1 क्या है आपका 3, x2 क्या है, आओ जाओ यहाँ पिक्चर पे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। याद रखना है, यहाँ पे चाहिए हमको क्या x2 क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो x2 आप लोग को दिखाई पड़ रहा है 2 है। ठीक है, गुने का 2 प्लस M2 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x1 क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बटे का 3 जोड़ 4, क्योंकि M1 क्या है 3 और M2 क्या है 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को समझते चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 दूने का 6 प्लस, अब ये माइनस में आ जाएगा 4 दूने 8। ठीक है, सॉरी 4 दूना 8, 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 लिख दिए, बटे का 4 3 7। अब देखो इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बटे 7 हो जाएगा, ये निकल गया। तो P का एक निर्देशांक हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए थे, x बराबर क्या हो जाएगा -2 बटे 7। अब y के लिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे पुनः y के लिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे का क्या M1 प्लस M2
ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे M1 क्या है 3, हाँ 3 ही है, और Y1 Y2 क्या है आपका माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 प्लस, अब देख लो M2 क्या है, M2 आप लोग देखे जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है M2 क्या है 4, और Y1, चलो भाई Y1 माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 बटेगा 3 प्लस 4। अब यहाँ पे देख लो 4 तिया 12 माइनस का 12, और 4 दूना 8, ये भी माइनस का, और ये यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 हो जाएगा बटे का 7। अब यहाँ पे 12 8 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 12 8 क्या हो जाएगा 20, लेकिन माइनस का ही चिन्हेगा 7 बटे का 7। तो अतः ये निकल गया, अतः बिंदु पी एक्स कोमा वाई, तो पी बराबर क्या हो गया, एक्स का मान आ गया -2/7, और यहाँ पे -20/7, ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, आराम से एक एक चीज समझते चले आए, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा बच्चे को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब जो आएगा बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे कह रहा है बिंदु ए और बी दे रखा है, ठीक है, जोड़ने वाली के रेखाखंड है। भाई सबसे पहले तो अपन इस सवाल के साथ काम करते चलते हैं तो बेटर होगा। देखो भाई ये ए और बी हो गया, ए का मान यहाँ पे दे रखा है -2 और 2 प्लस का 2, और यहाँ पे दे रखा है बी का मान 2 और 8। चलिए तक समझ में आया। जोड़ने वाली एक रेखाखंड है ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है। देखो भाई इसको 4 भाग में हम बांट रहे हैं, बराबर हो 2 हो गया, एक और चाहिए 3, 4 भाग में बांट दिया। देखो भाई यहाँ पे कह रहा 4 बराबर भागों में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बराबर भाग में बट गया, ये हो गया। अपन इसका नाम देते हैं पी क्यू और ये आर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ये चारों निर्देशांक को ज्ञात करना है, ठीक है। पी क्यू आर जो है 4 बराबर भाग में बांट कर दिया, और उसका निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे, सोचना है कैसे ज्ञात करना है। देखो भाई बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। यदि आप ए और बी को देखेंगे, आप ए और बी को देखिए, पहले सबसे पहले आप लोग आप ए और बी को देखिए, और ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो कहेंगे सर क्यू होगा, कहेंगे ना क्यू होगा, क्योंकि क्यू बीच में है, ए बी के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को इसका ए और बी का निर्देशांक मालूम है तो क्यू का हम लोग क्यों नहीं निकाल लेंगे, मतलब ए बी के मध्य बिंदु को हम लोग क्यों नहीं निकालेंगे। बिल्कुल आसान हो जाए। लिखेंगे यहाँ पे क्यू बराबर, देखिए क्यू के लिए, सॉरी यहाँ पे लिखना है क्यू के लिए, क्यू के लिए बराबर। अब देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जो सूत्र होता है अपन लोग को मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बटे का 2, y1 के लिए y1 प्लस y2 बटे का 2, ठीक है। तो लिखेंगे q बराबर x1 ये हो गया x1 और y1, और यहाँ पे x2 y2 हो गया। अब इसका निर्देशांक आप लोग को देना है तो आप अपने मर्जी से कुछ दे सकते हैं, x और y, x, y, कोई दिक्कत नहीं, x, y, ये निर्देशांक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है, यहाँ पे -2, सॉरी -2 ही है ना, हाँ चलो 2 ही है, -2, और यहाँ पे देखिए x2 क्या है, यहाँ पे 2 ही है भाई, प्लस का 2 बटे का 2, y1 2, y2 8 बटे का 2। फटाफट सॉल्व करते चलना है अपन लोग को, ठीक है। आप लोग ये चीज़ में होशियार हो चुके हो। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे तो भाई ये तो गजब ढा रहा है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है। अब ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 में किसी भी संख्या भाग दो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं डायरेक्ट 0, 8 2 10, यहाँ पे 8 2 10 बटे 2, 2 5 10, तो Q बराबर जो आ रहा है 0,5 आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया।
चलिए इसका मध्य बिंदु पता चल गया। अब क्यू का मध्य बिंदु पता चल गया, तो अब क्यू का मध्य बिंदु जो सॉरी ए और बी के मध्य बिंदु क्या था, क्यू था, और क्यू का निर्देशांक हम लोग को पता चल गया 0 और 5, 0 और 5 पता चल गया। अब ये ए और क्यू के बीच का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो काहे न हम इसको निकाल लेंगे, ये मध्य बिंदु है ना जी। अब हमको ए और क्यू का निर्देशांक मालूम है, तो इसका मध्य बिंदु नहीं निकालेंगे, लिखेंगे पी के लिए। अब देखिए लिखेंगे पी के लिए, पी के लिए ए क्यू, यहाँ देखिए ए क्यू के मध्य बिंदु है, बिंदु है। तो P बराबर वही सूत्र अपन लोग अपनाएंगे, x1 प्लस x2 बटे का 2, y1 प्लस y2 बटे का 2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे P बराबर देखिए x1 जो था, आप यहाँ से ध्यान दे दीजिए, x1 माइनस का 2 प्लस x2। अब इसका आएगा x2 क्या है 0 प्लस का 0 बटे का 2। अब y1 यहाँ पे देखियो, y1 क्या है यहाँ पे 2 है, और y2 क्या है यहाँ पे 5, यहाँ भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो भाई 2 जोड़ 5 बटे का 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस का 2 बटे का 2, कट गया, वो बाद में काट लेंगे, माइनस का 1 आ जाता है ना। अब देखो 7 बटे 2, 5 2 7, 7 बटे 2। तो P बराबर आ रहा है यहाँ पे माइनस का 1, 7 बटे 2, ये निर्देशांक हो गया, ये P का निर्देशांक हो गया। अब देखिए हाई तो हो गया, अब हमको R का भी निर्देशांक निकालना है, तो हमको इसका भी मालूम है, Q और B का मालूम है, तो P का सॉरी इसका कहाँ निकलेगा, आराम से निकलेगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम मिटाते हैं थोड़ा सा, तो बहुत मज़ा आएगा यहीं पे सॉल्व करने में, तो यहीं पे मज़ा आएगा ना। तो देखो अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, R का निकाल लेते हैं। R के लिए, अब R के लिए देखो, R जो है क्या है, Q और B का मध्य बिंदु। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे R बराबर, तो सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे का 2 बराबर y के लिए y1 प्लस y2 बटे का 2, ये होता ना। चलो भाई समझते चलना। अब ये चीज़ तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2 बटे का 2, y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 बटे का 2। ठीक है, यहाँ समझ में आया। फिर आगे बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, और सॉरी इधर बराबर ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा तो गुना में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये आप लोग पीछे देख लीजिएगा, कहाँ गए, हाँ यहाँ पे है, तो 2 बटे 2 हो जाएगा, मतलब 1, 8 5 13 बटे 2। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं क्या बोले हैं, 13 बटे 2 बोले हैं, 13 बटे 2 ही समझना है, 13 बटे 2। तो R बराबर क्या निकल के आ रहा है, 1 और 13 बटे 2। ये कितना आसान था निकालना, समझ में आ गया। सिर्फ हमने क्या किया इस सवाल में, ए और बी के मध्य बिंदु को ढूंढा, क्यू था, तो ए और बी के मध्य बिंदु क्यू था, तो क्यू का मान निकालिए। जैसे क्यू का मान निकाले तो ए क्यू का मध्य बिंदु क्या हो गया, पी हो गया, तो इसका भी मान निकालिए, मध्य बिंदु निकाल लिए। और जैसे यहाँ पे अपन आर का मान निकालना था, तो हमको क्यू का निर्देशांक और बी का निर्देशांक पता था, तो आर मध्य बिंदु था। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर निकाल लिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए अगला सवाल देख, आइए 10वें नंबर सवाल को हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। भाई 10वें नंबर सवाल में थोड़ा सा हिंट भी हम लोग को मिल रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस क्रम में दे रखा है, और संकेत के लिए यहाँ पे बता रहा है कि देखिए भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष दे रखा है, तो और यहाँ पे सूत्र भी दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मतलब समचतुर्भुज के जो होते हैं विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल का बटे 2, मतलब उसके आधा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक समचतुर्भुज ज्ञात कर लेंगे, सॉरी ये रेड पेन से हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, ये थोड़ा आयत समझ लेंगे बच्चे, थोड़ा सा हो जाता है बच्चा समझ लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो भाई देख लो, फिर से अपन कर लेते हैं। चलो ठीक है, ए बी ये सी और डी, ठीक है। जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखना है, ठीक है। ये 3 और 0 है, और 4 और ये 5, ठीक है। और -1 और 4 है, और यहाँ पे -2 और -1। ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे हम लोग को विकर्ण दे रखा है। विकर्ण क्या क्या दे रखा है वो समझिए। ये बी डी जो है क्या हो गया, समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया। साथ में यहाँ पे ए सी देखिए, ए सी भी क्या हो गया, इस समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ पे विकर्ण जो दे रखा है, क्या दे रखा है, लिखेंगे विकर्ण बराबर ए सी और बी डी, ठीक है। ए सी और बी डी। तो हमको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, समझते चलिए ध्यान में। तो हम लोग को पहले विकर्ण ज्ञात कर लेना है, ठीक है। दो विकर्ण दे रखा है, ए सी, और दूसरा विकर्ण दे रखा है बी डी, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए सी के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा महसूस हो, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे दे दिए ए, और यहाँ पे दे दिए सी, और ए का जो मान दे रखा है यहाँ पे 3 और 0 दे रखा है। आसान तरीका से बता रहे हैं। अब यहाँ पे सी का मान जो दे रखा है -1, ये 1 समझना है, ठीक है। 1, भाई कुछ भी समझ लेते हैं बच्चे, इसलिए मिटा देते हैं, ठीक है। -1 और यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। देखते चलिए। अब ए सी दूरी बराबर सूत्र जो होता है क्या होता है, रूट अंडर आपको बताए थे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब y2 - y1 का भी होल स्क्वायर कर लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2, और ये y2, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हो गया, तो अब दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं। x1 क्या है 3, x2 क्या है -1, और ये भी माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 लिख दिए, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है यहाँ पे 0 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अंदर में तो माइनस लगा हुआ, माइनस का 4 हो जाएगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये रूट अंडर 3 1 4 का स्क्वायर, और प्लस ये माइनस होगा 0 में से 4 तो 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर, इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, ठीक है। अब 16 16 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 16 32, और 32 को यदि रूट से बाहर निकालना, वर्गमूल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। मैंने बता दिया कि वर्गमूल कैसे निकालना है, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि रूट से बाहर निकालने के लिए मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया है, ये 4√2 हो जाएगा, ठीक है। 32 का वर्गमूल करेंगे 4√2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये क्या हो गया आपका ए सी हो गया, ठीक है। आइए अब अपन लोग को क्या निकालना है, बी डी भी निकालना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अपन लोग लिखेंगे बी डी के बीच की दूरी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे फटाक से, और यहाँ पे लिखेंगे बी और डी। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि सामने में दिखे। बी का मान है 4 और 5, 4 और 5, और डी का मान क्या है -2 और -1, -2 और -1, ये दे रखा है ना, यही तो है -2 और -1। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बी डी बराबर सूत्र लगाएंगे, दूरी का सूत्र, दूरी का जो सूत्र होता है वही लगाना है। अपन x2
या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या है यहाँ पे देखिए, इस साइड वाला जो है पहला हो गया x1, इधर वाला x2 हो गया। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से गौर कर चुके हैं। लिखेंगे 4 माइनस, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस y1 5 है इधर, ये माइनस में 1 है। और यहाँ पे भी देखिए सूत्र में भी एक माइनस में लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखो भाई, ये 4 2 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 1 6 का स्क्वायर। भाई अब यहाँ देख लो, 6 का स्क्वायर 36, और सही यहाँ प्लस है लगा हुआ, प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब ये हो गया 36 36 हो जाता है 72, 72 और 72 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 रूट 2 हो जाता है। जिसका जोड़ा लग गया वो अंदर, नहीं तो बाहर। ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया कि रूट से बाहर कैसे निकालना। तो ये आपका 2 विकर्ण निकल गया, 2 विकर्ण निकल गया, ए सी और बी डी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग को ये ज्ञात करना है, तो ऐसा करना है अपन लोग को, क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे अब थोड़ा सा बचा हुआ टाइम। ठीक है, अब आराम से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, 1/2 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, विकर्णों का गुणनफल बटे का 2। तो विकर्णों का गुणनफल जो है क्या था, AC गुने BD बटे का 2। तो AC देखिए क्या निकाल के लाए थे, 4 रूट 2, 4 रूट 2 गुने, ठीक है, गुने 6 रूट 2, यहाँ 6 रूट 2, 6 रूट 2, 6 रूट 2 मतलब √2, ये भी बोल सकते, कोई बात नहीं। अब देखो भाई ये बटे का 2 है तो 2 लगाइए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब 6 चौके 24, सॉरी 6, हाँ 4 4 छके 24, 24। अब देखो रूट 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 गुना होगा तो क्या हो जाता है, जो अंक रहता है दोनों सेम है, √2 और √2, तो 2 2 क्या बाहर आ जाएगा, 2 जो है बाहर आ जाएगा, 2 √2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बटे का 2, 12 24 2 ना 48, 48 बटे 2, 48 से 2 भाग दिए तो कितना हो जाएगा 24, ये हो गया मात्रक स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो अपन क्या किए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो कह क्या रहा था भाई साहब, फिर से हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे आप लोग को समझने के लिए। अपन लोग को बोल रहा था, ये दे रखा था सभी का शीर्ष दे रखा था, बोल रहा था इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अपन यहाँ पे क्या किया, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए विकर्ण, और विकर्ण निकालने के लिए हमने क्या किया, ए और सी का बीच की दूरी निकाल लिया, ए सी निकाल लिए, बी डी निकाल लिया, और ए सी बी डी निकाल के 2 विकर्ण हो गया। और दोनों विकर्ण को हमने क्या किया, यहाँ पे गुना कर दिया, ए सी गुने बी डी कर दिया, और ए सी गुने बी डी करने के बाद जो आया उसके बट्टे 2 कर दिए, उसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हो गया। तो भाई आज जो है हमने इस अध्याय को ख़त्म कर लिया, मतलब छठे क्वेश्चन से लेके 10वें नंबर क्वेश्चन, ओ यार 6 to 10 ऑल क्वेश्चन हो गया, ऑल पार्ट्स हो गया है। नहीं देखे नीचे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जो लोग जाके देख सकते हैं। भाई वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा 7.3 का।